दोस्तों, मैं हूं सुनील। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल द सुनियोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में वो कौन से दो इनकम टैक्स रेजिम हैं और उन टैक्स रेजिम के कितने इनकम स्लैब पे आपको कितना % टैक्स पे करना होता है। और इंडिया में टैक्स में सबसे फेवरेट सेक्शन है ATC का, वो क्या होता है और ATC के अंडर कौन कौन से कवर्ड ऑप्शन है जिसके द्वारा आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और ATC के अंडर का ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ELSS म्यूचुअल फंड। ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इंडिया में कौन से हैं वो टॉप 3 ELSS म्यूचुअल फंड, इनकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में हम आपको एक फाइनल कंक्लूजन भी देंगे इस वीडियो का कि आपको किस तरफ जाना चाहिए अपने टैक्स को प्लान करने के लिए। दोस्तों, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं इनकम रेंज पर एनम और राइट साइड पे आपको फर्स्ट कॉलम दिख रहा है न्यू टैक्स रेजिम और उसके बगल में ही ओल्ड टैक्स रेजिम दिख रहा है। यानी कि आप कितने इनकम अगर शो करते हैं ईयरली तो आपको कितना टैक्स पे करना होगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर आप 5 लाख रुपए तक की इनकम शो करते हैं इंडिया में तो आपको न्यू और ओल्ड दोनों ही टैक्स रेजिम में कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक दिखाते हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में 10% का टैक्स देना होगा, जिसमें आपको ATC के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको इसी अमाउंट पे 20% टैक्स पे करना होगा, लेकिन आपको ATC के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप 7.5 से 10 लाख रुपए तक का इनकम शो करते हैं तो आपको 15% न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 20% पे करना होगा। अगर आप 10 लाख से 12.5 लाख रुपीज़ का इनकम शो करते हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम 20% और ओल्ड टैक्स रेजिम 30% देना हो सकता है। अगर आप 12.5 to 15 लाख रुपीज़ तक का इनकम शो करते हैं तो आपको 25% न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम 30% देना होगा। अगर आपकी इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 30% न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 30% देना होगा। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में यही डिफरेंस है कि न्यू टैक्स रेजिम के जो परसेंटेज है आपके डिडक्शन के वो कम है, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लाइक ATC और भी दूसरे सेक्शंस है उनके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको परसेंटेज ज़्यादा पे करना है आपके टैक्स का, लेकिन आप इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं टैक्स के। दोस्तों, ATC क्या है? ATC दोस्तों एक सेक्शन है जो इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से बनाया गया था, जिसमें आप एक कैलेंडर ईयर में 1.5 लाख रुपीस तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। दोस्तों, ATC के अंडर कौन कौन से वो ऑप्शन है जिसके आप 1.5 लाख रुपीस तक के एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो नंबर 1 है PPF प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नंबर 2 है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जिसको EPF कहा जाता है। LIC के प्रीमियम भी आपके ATC के अंडर एग्जेम्पशन में आते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आज के इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक जिसको ELSS कहा जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ पेमेंट टूवर्ड्स द होम लोन। अगर होम लोन के अंदर का आप कोई भी पेमेंट या रीपेमेंट करते हैं तो वो भी ATC के अंडर का एक एग्जेम्पशन है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपने कोई नया घर खरीदा है, नया कोई भी लैंड खरीदा है तो उसके अंडर आने वाला स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपको ATC के अंडर एग्जेम्पशन में फ़ायदा दे सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर ATC के अंडर आता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC जिसको कहा जाता है वो भी ATC के अंडर आता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी ATC के अंदर आता है। यूलिप एक तरीके का इन्वेस्टमेंट और एक हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम टाइप का एक यूलिप है जिसको स्कीम्स भी कहा जाता है, वो भी इसके अंडर आता है। दोस्तों, अगर आप FDs लेते हैं तो 5 सालों के द्वारा अंदर ली गई FDs भी ATC के अंडर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन में लिए गए बॉन्ड भी ATC के अंडर आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक आ गया है ELSS। ELSS का फुल फॉर्म दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं इक्विटी स्कीम्स में। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों, जिसको क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, यानी कि 3 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई करते हैं तो उसको नहीं निकाल सकते हैं।
इस म्यूचुअल फंड के अंडर आप ATC का बेनिफिट ले सकते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है। ELSS म्यूचुअल फंड में आप बेनिफिट लेने के लिए SIP और लमसम दोनों ही कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होने की वजह से इस म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है फ्यूचर में। दोस्तों अब आप आ गए हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। अब हम आपको बताएंगे जल्दी से 3 ELSS म्यूचुअल फंड के नाम जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने ATC के टैक्स बेनिफिट को ले सकते हैं। आज के इस वीडियो का नंबर 1 म्यूचुअल फंड ELSS वाला है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और ग्रोथ की कैटेगरी आप हमेशा चूज़ कीजिए हुई। डायरेक्ट वाले वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपको ब्रोकरेज पे नहीं करना होता है और ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। तो मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV 26 मार्च 2021 के हिसाब से 27 रुपये की है। फंड का रेटिंग 5 स्टार का है। फंड का साइज़ 6350 करोड़ का है। दोस्तों इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने एक साल में 86.60% का रिटर्न दिया है जो कि उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है। दूसरे म्यूचुअल फंड ने 68.10% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। इस फंड ने 3 साल में 18.90% का रिटर्न प्रोवाइड किया है और कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने 10.20% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। इस म्यूचुअल फंड ने 5 ईयर्स में 22.80% का एवरेज रिटर्न दिया है जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने 13.70 का रिटर्न दिया है। अब रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू तो 5 साल में आपकी SIP 22.76% के CAGR के रिटर्न के हिसाब से 2,07,000 रुपीज़ की हो सकती है। फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.29% का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही बेहतरीन है इस फंड का। फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है ड्यू टू लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। फंड में स्टैम्प ड्यूटी आपको देना होगा थ्रू द SIP। अगर आप SIP करते हैं तो 0.005% की स्टैम्प ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। फ़ंड के अगर होल्डिंग्स की बात करें तो फ़ंड की होल्डिंग्स इंडिया के टॉप कंपनीज़ में है दोस्तों। HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI, एक्सिस बैंक, TCS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, भारती एयरटेल, मारुति और JK सीमेंट जैसी टॉप की कंपनीज़ में इस फंड की होल्डिंग्स है। फंड में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 500 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं और 5000 रुपीज़ का लमसम अमाउंट वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का सेकंड ELSS म्यूचुअल फंड है हमारा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इस फंड की NAV 26 मार्च 2021 के हिसाब से 65.79 रुपीज़ की है। फंड की रेटिंग्स 4 स्टार की है और फंड का टोटल साइज़ 27,216 करोड़ का है। फंड के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो फंड ने एक साल में 55.70% का रिटर्न दिया है जबकि इसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने 68.10% का एवरेज रिटर्न दिया है। इस फंड ने 3 सालों में एवरेज 15.70% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने एवरेज 10.20% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने 5 सालों में 16.80% का रिटर्न प्रोवाइड किया है जबकि कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने 13.70% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड के रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो अगर फंड में आप SIP करते हैं 2000 रुपीज़ की 5 सालों के लिए तो 16.76% की 5 सालों के CAGR के हिसाब से आपको 5 सालों के बाद 1,80,000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव हो सकता है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है जो कि बेहतरीन है। लेस देन 1% का एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए बेहतरीन होता है। फंड में आपको स्टैम्प ड्यूटी देना होगा आफ्टर 1 जुलाई 2020 0.005%। फंड के अगर होल्डिंग्स की बात करें तो इंडिया की टॉप कंपनीज में इस फंड की होल्डिंग्स है दोस्तों। बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसका डीमार्ट नाम है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फो एज, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, नेस्ले इंडिया, मारुति सुजुकी और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों में इस फंड की होल्डिंग्स है। फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम SIP आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज़ की कर सकते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी और तीसरा ELSS म्यूचुअल फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ फंड की NAV 26 मार्च 2021 के हिसाब से 98.46 रुपीज़ की है। इस फंड का जो स्टार रेटिंग्स है वो 5 स्टार का है। फंड का जो टोटल फंड साइज़ है वो 1724 करोड़ का है। फंड ने पिछले बीते हुए एक साल में 73.50% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने एवरेज 68.10% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने 3 सालों में 18.60% का एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने एवरेज 10.20% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। इस फंड ने 5 सालों में एवरेज 17.80% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड ने बीते हुए 5 सालों में एवरेज 13.70% का रिटर्न दिया है। फंड में अगर रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें थ्रू द SIP, तो अगर आप 2000 रुपीज़ की SIP करते हैं अगले 5 सालों के लिए तो आप 17.83% की CAGR एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको 5 सालों के बाद 2000 की SIP 1,84,000 रुपीज़ जनरेट करके दे सकती है। फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें दोस्तों तो 1.06% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमने इस फंड को इसलिए अपने इस वीडियो में रखा है क्योंकि इसका फंड साइज़ जो है वो ओनली 1724 करोड़ का है। फंड साइज़ कम होने की वजह से फ्यूचर में इस म्यूचुअल फंड की ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती है। फंड के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ का SIP इसमें कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो आपको ELSS म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए 80C के अंडर। तो ELSS म्यूचुअल फंड बेहतरीन चॉइस हो सकती है आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करके और बेहतरीन रिटर्न लेके टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर 3 सालों के लॉक इन पीरियड में अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का गेन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको 10% का LTCG भी देना होगा, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप ELSS फंड की तरफ जा ही रहे तो आप मिराई एसेट टैक्स सेवर की तरफ ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मिराई एसेट टैक्स सेवर स्कीम जो है वो आपको बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकती है। उसका एक्सपेंस रेशियो बाकी दूसरे दोनों म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा है, 0.29% का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अपने इन्वेस्टमेंट से अपने टैक्स की प्लानिंग कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए खास हो सकती है, आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।